नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तृष्णा पर्वतिया स्वनिर्भर प्राथमिक शाला से कक्षा 8 विषय हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारी पिछली वीडियो में पाठ 5 पूर्ण किया था और साथ में पाठ 5 में जो भाषा सचता में जो व्याकरण था, सर्वनाम और उसके प्रकार, उसको समझा था और पाठ को पूर्ण किया था। बच्चों, आज हम हमारे व्याकरण विभाग में उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में माहिती प्राप्त करेंगे और उसे उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे व्याकरण विभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे व्याकरण विभाग में सबसे पहले देखेंगे उपसर्ग। बच्चों, उपसर्ग शब्द जो है वह उप वत्ता सर्ग से बना हुआ शब्द है, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का होता है सृष्टि, बनाना, बराबर। उपसर्ग यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसे उपसर्ग कहते हैं, बराबर है बच्चों। और उपसर्ग के बारे में बताऊं तो पहला है कि उपसर्ग वो शब्द नहीं मगर शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं मगर क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। दूसरी बात बताऊं तो उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं। और तीसरी बात बताऊं तो उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं और उसकी वजह से अर्थ में बदलाव ला देते हैं, बराबर है। तो बच्चों, हम अभी यहाँ जो देख रहे हैं वह उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 3 फूल दिखाए गए हैं। पहले फूल में हम देखेंगे, यानी पहले पुष्प के डिजाइन में हम देखते हैं तो पहला शब्द है गुण, बराबर। और दूसरे गोले में जब हम देखते हैं तो गुण के आगे जो शब्दांश जोड़े गए हैं बच्चों, बराबर। तो शब्दांश, गुण के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं तो वह एक नया ही शब्द बनता है और इसकी वजह से उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, बराबर। जैसे यहाँ देखते हैं गुण और उसके आगे जो शब्दांश नी लगता है तो वह बन जाता है निर्गुण। यहाँ गुण के आगे दु लगने से वह नया शब्द बन जाता है दुर्गुण। दूसरे में देखते हैं कि गुण के आगे स शब्दांश जुड़ने से वह बन जाता है सगुण, बराबर है, एक नया ही शब्द बनता है। और गुण के आगे अव लगाने से, शब्दांश लगाने से वह नया शब्द बन जाता है अवगुण। वैसे ही यहाँ दूसरे गोले में देखते हैं तो योग शब्द दिया गया है और योग के आगे नए शब्दांश जुड़ने पर वह एक नया ही शब्द बनते हैं। जैसे योग के आगे शब्दांश जुड़ने से वह संयोग बन गया है। योग के आगे प्र शब्दांश जुड़ने से वह प्रयोग बन गया। फिर योग के आगे उप शब्दांश जुड़ने से वह उपयोग हो गया। और योग के आगे वि शब्दांश जुड़ने पर वह क्या बन जाता है, वियोग, यानी नया ही शब्द बन जाता है। वैसे ही तीसरी आकृति में देखेंगे तो देश शब्द है, उसके आगे भी शब्दांश जुड़ने से अलग अलग शब्द बनते हैं। देश के आगे वि शब्दांश जुड़ने पर विदेश बनता है। देश के आगे स्व शब्द जुड़ने पर वह स्वदेश बनता है। देश के आगे अनु शब्द रखते हैं तो वह अनुदेश बन जाता है। और देश के आगे उप शब्द जोड़ने से वह उपदेश बन जाता है, बराबर है बच्चों। यह जितने भी हमने अभी शब्द देखे जो शब्दांश रखने पर अलग ही नया शब्द बनते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। निर्देशित उदाहरणों में, यानी कि जो उदाहरण यहाँ दिए गए थे, गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश बच्चों, बराबर, वह शब्द नहीं पर क्या कहलाते हैं, शब्दांश जोड़कर
नए शब्द बनाए हैं। बराबर। वैसे ही हम नीचे देखते हैं, तो आइए देखते हैं और उदाहरण हम देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो शब्दांश दिए गए हैं और नया शब्दांश जोड़ने पर जो नया शब्द बनते हैं वह दिए गए हैं। बराबर। तो गुण शब्द के आगे दूर शब्दांश रखने से नया शब्द कौन सा बनेगा? दुर्गुण। गुण के आगे स शब्दांश रखने पर सगुण बनेगा। योग के आगे प्र शब्दांश रखने पर वह प्रयोग बनेगा। फिर योग के आगे वि शब्दांश रखने से वह वियोग बनेगा। वैसे ही देश के आगे बराबर देश शब्द के आगे स्व शब्दांश रखने से स्वदेश नया शब्द बनेगा। देश के आगे उप शब्दांश रखने से नया शब्द कौन सा बनेगा बच्चों? उपदेश। बराबर है। वैसे ही और आगे देखते हैं। गुण के आगे निर शब्दांश रखने पर निर्गुण शब्द बनता है। गुण के आगे अव शब्दांश रखने पर अवगुण शब्द बनता है। योग के आगे सम शब्दांश रखने पर संयोग बनता है। योग के आगे उप शब्दांश रखने पर उपयोग शब्द नया शब्द बनता है। देश के आगे वि शब्दांश रखने पर विदेश बनता है। देश के आगे अनुशब्दांश लगाने पर वह अनुदेश बनता है। बराबर है बच्चों। तो आप देख सकते हो दूर, नीर, स, अव, प्र, सम, वि, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है। बराबर बच्चों ध्यान रखना, यह क्या कहलाते हैं? शब्दांश। यह ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा सकता है। बराबर। इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं उसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि शब्दों के प्रारंभ में ही यह शब्द को जोड़ा जा सकता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बराबर। आप देखते हो कि देखा आपने उदाहरण में कि शब्द के आगे जुड़ने पर क्या हो जाता है? उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों उपसर्ग की परिभाषा इस तरह से बनेगी कि उपसर्ग वे शब्दांश है। बराबर बच्चों याद रखना, उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से बराबर जो सार्थक शब्दों से पूर्व यानी आगे पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बराबर है बच्चों। इस तरह से परीक्षा में उपसर्ग की व्याख्या भी आपको पूछ सकते हैं या आपको पूछ सकते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बच्चों यहाँ उपसर्ग के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जो आप अच्छे से देख सकते हो। बराबर। उपसर्ग अ का उपयोग करके हम अज्ञान, अगम, अमर, अछूत, अचूक इस तरह से नए शब्द बना सकते हैं। वैसे ही अन बराबर अन शब्दांश को जोड़ने से यानी अन उपसर्ग को जोड़ने से अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल जैसे नए शब्द बना सकते हैं। वैसे ही क तो हम उसको जोड़कर बराबर शब्दांश को जोड़कर कपूत शब्द बना सकते हैं। फिर कु तो कु शब्द को शब्दांश को जोड़कर प्रत्यय लगाकर यानी उपसर्ग को लगाकर हम क्या बना सकते हैं? कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। बराबर है बच्चों। तो इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। वैसे ही नी उपसर्ग दिया गया है। बराबर। तो उससे उसको आगे जोड़कर हम निकम्मा, निडर, निठल्ला, निहत्ता जैसे नए शब्द बन सकते हैं। पर शब्द देखते हैं, पर शब्दांश को देखते हैं तो उसे अगर हम जोड़ते हैं बराबर तो देश के आगे जोड़ने पर प्रदेश बन जाता है। लोक के आगे जोड़ने पर वह परलोक बन जाता है।
दादा के आगे जुड़ने पर वह परदादा बन जाता है, पोता के आगे जुड़ने पर वह परपोता बन जाता है। वैसे ही स बराबर, तो सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम, इस तरह से शब्द, नए शब्द बनते हैं। अध, तो अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, इस तरह से नए शब्द बनेंगे। दु शब्दांश को जोड़ने पर दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगना जैसे नए शब्द बनेंगे। बराबर है बच्चों। फिर बिन उपसर्ग को जोड़ने से बिन पात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे जैसे शब्द, नए शब्द बन सकते हैं। फिर भर, तो भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक, और चौ जो है बराबर उसे जोड़ते हैं तो चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई जैसे नए शब्द बनते हैं। बराबर है बच्चों। तो इसके आगे हम देखते हैं, तो यहाँ आपको दिया गया है निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। तो बच्चों अभी हमने देखा है चौ शब्द, तो चौ पे से चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई जैसे बराबर शब्द बन सकते हैं। फिर बिन, तो बिन पर से हम बिन बात, बिन ब्याहा, बिन मांगे, बिन कहे, जो हम ऊपर अभी ही सभी उदाहरण को देख चुके हैं। वैसे ही पर शब्द से परदेश, परलोक, परदादा, परपोता बराबर। वैसे ही अन से हम क्या कर सकते हैं, जो अन दिया है निम्नलिखित उपसर्ग, यानी जो उपसर्ग दिए हैं बराबर, उपसर्गों के योग से 3 से शब्द बनाइए। तो यह अन जो दिया गया है उसे हम कौन सा नया शब्द बना सकते हैं। 3 शब्द अगर हमें बनाने हो तो अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। और अध से अभी ही हमने ऊपर देखा अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला बराबर। तो बच्चों इस तरह से आप निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बना सकते हो। बराबर है बच्चों। तो चलो बच्चों अब हम हमारे व्याकरण में जो प्रत्यय है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने आगे तो उपसर्ग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ भी आपको कुछ चित्र के द्वारा समझाया गया है, पढ़िए और समझिए। तो चलो इसको पहले समझते हैं। बराबर, यहाँ पहले गोले में लड़ और उसके सामने 2 गोले जो रखे हैं, पहले के सामने जो रखे हैं उसमें एक में आई लिखा है और दूसरे में आका लिखा है। यानी जो लड़ वाला जो गोला है वह आई के साथ जुड़ने पर नया शब्द बनता है लड़ाई। बराबर, वैसे ही लड़ आका के साथ जुड़ने पर उसका शब्द बन जाता है लड़ाका। वैसे ही चाचा, तो चाचा के साथ ई जुड़ने पर वह बनता है शब्द चाची। बराबर, और चाचा के साथ में अरा जुड़ने पर वह बन जाता है चचेरा। दया, दया के साथ आलू रखने पर वह शब्द बनता है दयालु। और दया के साथ वान जुड़ने पर वह बन जाता है दयावान। बराबर है बच्चों। अब देखते हैं उसके आगे। उपयुक्त उदाहरण में, यानी ऊपर के उदाहरण में हमने देखा, क्या देखा हमने कि लड़, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई तथा आलू बराबर शब्दांशों का प्रयोग करके, बराबर कौन से आई, ई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। बराबर, यहाँ हमें वापस एक बार बताया गया है कि लड़ के साथ आई जुड़ने पर शब्द बनता है लड़ाई। बराबर, चाचा के साथ ई जुड़ने पर वह बन जाता है चाची। दया के साथ आलू जुड़ने पर वह बन जाता है दयालु। लड़ के साथ आका जुड़ने पर वह शब्द बन जाता है लड़ाका। चाचा के साथ एरा जुड़ने पर वह बन जाता है चचेरा। दया के साथ वान जुड़ने पर वह बन जाता है दयावान। बराबर, बराबर है बच्चों। तो लड़, चाचा तथा दया शब्दों के अंत में जोड़े गए आई, ई और आलू वह क्या है, शब्दांश प्रत्यय है। क्या है बच्चों, वह शब्दांश प्रत्यय है। बराबर है। अब मैं आपको प्रत्यय के बारे में कुछ बताती हूँ।
प्रत्यय बराबर प्रति वत्ता ऐ से बनता हुआ शब्द है प्रत्यय। प्रति यानी शब्दों के साथ में होता है पर बाद में, बराबर। और ऐ यानी चलने वाला, शब्दों के साथ पर बाद में लगने वाला, उसे प्रत्यय कहते हैं, बराबर। वह क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होता है, दूसरा शब्द के बाद में लगता है, और तीसरा जब ये प्रत्यय किसी शब्द से जुड़ते हैं तो अर्थ में बदलाव लाते हैं। तो उस पर से हम उसकी परिभाषा देखते हैं। तो उसकी परिभाषा बनती है, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, बराबर बच्चों याद रखो, यह प्रत्यय की परिभाषा है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में, बराबर, जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और हमने अभी जो आगे देखा वह क्या था बच्चों? वह था उपसर्ग, बराबर। और उपसर्ग में क्या देखा था हमने कि वे शब्दांश जो सार्थक शब्दों के पूर्व, बराबर, क्या देखा था उपसर्ग में हमने कि वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों से पूर्व यानी आगे जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में, बराबर, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय कहते हैं, यानी वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के उदाहरण हमें नीचे दिए गए हैं बच्चों, तो चलो हम उदाहरण एक बार देख लेते हैं। तो यह शब्द और शब्द के साथ प्रत्यय जुड़ने पर प्रत्यय के योग से बना नया शब्द बन जाता है। तो शब्द है चल, चल के साथ ता प्रत्यय लगाने से वह क्या बन जाता है? चलता। फिर खा के साथ या प्रत्यय लगने से वह क्या बन जाता है? खाया। सुन के साथ कर प्रत्यय लगाने से वह क्या बन जाता है? सुनकर। पढ़ के साथ आई प्रत्यय लगाने से वह क्या बन जाता है? पढ़ाई, बराबर है बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं कि दूसरा कौन सा शब्द है? खेल। तो खेल के साथ औना, बराबर, प्रत्यय लगाने से वह क्या बन जाता है? खिलौना। फिर गाड़ी के साथ वाला प्रत्यय रखने से वह बन जाता है गाड़ी वाला। फिर भूख के साथ आ प्रत्यय जुड़ने से वह बन जाता है भूखा, बराबर है बच्चों। फिर आगे देखते हैं लड़का, बराबर, लड़का के साथ प्रत्यय पर लगाने से वह बन जाता है लड़कपन। इंसान के साथ य प्रत्यय लगाने से बन जाता है इंसानियत। खाट के साथ या प्रत्यय लगाने से वह बन जाता है खटिया। बल के साथ शाली प्रत्यय लगाने से, बराबर, वह बन जाता है बलशाली। झगड़ा के साथ आलू प्रत्यय लगाने से नया शब्द जो बनता है वह है झगड़ालू। फिर बाबू के साथ आइन प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? बबुआइन। शेर के साथ नी प्रत्यय जुड़ने से वह क्या बन जाता है? शेरनी। और भीख के साथ आरी लगाने से वह बन जाता है भिखारी, बराबर है बच्चों। तो आप देख सकते हो, हमने अभी परिभाषा में देखा था कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, यहाँ हमने देखा कि चल, चल के साथ ता जब जुड़ता है तो वह जुड़कर अंत में जुड़कर नए शब्दों का, चल के साथ हमने चल के साथ ता शब्द जोड़ा, बराबर, लेकिन कहाँ? अंत में जोड़ा। और उसके साथ जुड़ने पर कौन सा नया शब्द बना? चलता। वैसे हमने बहुत सारे नीचे उदाहरण देखे, बराबर। तो अंत में शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए, बराबर। जो नीचे दिए गए शब्द है उसमें से हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कि प्रत्यय। तो पहला है हमारा मनुष्यता। तो मनुष्यता में हम देखेंगे मनुष्य और उसके साथ क्या जोड़ा गया है? ता। तो क्या बनता है? मनुष्यता, बराबर। तो ता प्रत्यय, बराबर। फिर धनवान।
तो धनवान में हम देखेंगे धन और उसके साथ क्या जोड़ा गया है पीछे वान, तो वान प्रत्यय। रसोईया, बराबर, रसोई और उसके साथ इया प्रत्यय लगा हुआ है, बराबर है। फिर टोकरी, तो टोकरा ई टोकरी हम बोलते हैं टोकरी, ई प्रत्यय रखा गया है। इकहरा, इकहरा में भी हरा प्रत्यय लगाया गया है बच्चों। धोखेबाज, तो धोखेबाज में क्या लगाया है, धोखा और उसके साथ में बाज शब्द जुड़ने पर वह क्या बन जाएगा, धोखेबाज, बराबर। बलवती, तो बलवत के साथ ई प्रत्यय जोड़ने से वह क्या बनेगा बच्चों, बलवती। और भाग्यवान, भाग्य के साथ वान प्रत्यय जोड़ने से वह शब्द क्या बनेगा बच्चों, भाग्यवान। वैसे ही टोकरी जो शब्द है उसमें टोकरा और उसके साथ ई जुड़ने पर वह बन जाता है टोकरी, बराबर है बच्चों। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देखा बच्चों, आज हमने हमारी इस वीडियो के द्वारा उपसर्ग और प्रत्यय विषय में जानकारी प्राप्त की और उसके आधार पर कुछ उदाहरण भी देखे, बराबर है बच्चों। मैं हमारे ग्रुप में उपसर्ग और प्रत्यय विषय में के आधारित लेखन कार्य रखूंगी, उसे आपको अच्छे से अपनी नोट में उतारना है और अच्छे से अभ्यास भी करना है। इसके आधारित हमारे पाठ्य पुस्तक में पुनरावर्तन 1 दिया गया है बच्चों, बराबर है। वह पुनरावर्तन 1 आपको अपने स्वयं से करना है, क्योंकि उसमें लिंग परिवर्तन दिए गए हैं और वचन परिवर्तन भी दिए गए हैं। और साथ में मैंने जो आपको आज सिखाया उचित उपसर्ग, वह भी दिया गया है। मैं इसके उत्तर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रखूंगी, आपको वह अच्छे से एक बार पढ़ना है और अपनी नोटबुक में वह पुनरावर्तन 1 करना होगा, बराबर है बच्चों। तो अब हम हमारी अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखना बच्चों।